नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यार्थ ICS में। आज की क्लास में हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में जानने वाले हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीवों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रोटिस्टा जगत के जीव, अगर हम इनकी बात करें तो एक कोशिकीय अधिकतर जीव कैसे होते हैं, एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक, यानी कि इनमें कैसी कोशिका होती है, एक ही कोशिका होती है और एक ही कोशिका के अंदर इनका जीवन होता है। अधिकतर आप देखेंगे तो एक कोशिकीय हो जाएंगे। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जीव हैं। यानी कि अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि क्या प्रोटिस्टा जगत के जीवों में क्लोरोफिल उपस्थित है, तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा जगत के जीवों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ये सभी अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोटिस्टा जगत पढ़ने से पहले यूकैरियोटिक को हम समझ चुके हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं सुविकसित कोशिका होती है। कैसी होती है? सुविकसित कोशिका। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है क्या प्रोटिस्टा जगत के जीव जो हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हरित लवक होता है, बिल्कुल इनमें हरित लवक होता है। जो भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है वो सब कुछ इनमें देखने को मिलता है। इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जीवों में सुविकसित केंद्रक देखने को मिलेगा। याद रखिए, कैसा केंद्रक? सुविकसित केंद्रक, यानी पूर्ण डेवलप्ड, कंप्लीटली इसका विकास हो चुका है। ऐसा केंद्रक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? प्रोटिस्टा जगत। और साथ ही साथ एक बात और याद रखेंगे, एक कोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक हैं, और ये कैसे जीव हैं? जलीय, जलीय जीव। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जलीय जीवों को रखा गया है। इसके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ जैसे प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिससे मनुष्यों में मलेरिया नाम की बीमारी फैलती है। ओके, याद रखिए अच्छे से। तो ये हमने जाना प्रोटिस्टा जगत की सामान्य जानकारी। अगर हम इनमें प्रचलन की बात करें या गति की बात करें, क्या ये गतिशील हैं? एकदम जलीय जीव हैं तो गति तो करते ही करते होंगे। गति कैसे करते हैं? ये फ्लैजेला, फ्लैजेला जिसे कसाब भी बोला जाता है हिंदी में, कसाब या कसाबी का, या सीलिया के द्वारा। फ्लैजेला और सीलिया के द्वारा प्रोटिस्टा जगत के जीवों में गति होती है। अच्छे से याद रखेंगे। अब हम पोषण की बात करेंगे कि प्रोटिस्टा जगत के जीवों में पोषण किस तरह से होता है। तो पोषण की दोनों ही प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी, दोनों ही प्रकार का पोषण करते हैं। जैसे कि शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि इन
इनमें कौन सी कोशिका देखने को मिलती है? तो इनमें जो कोशिका है यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट? तो जी हाँ, इसमें हरित लवक होता है। और हरित लवक जो है, हरित लवक क्या करता है? हरित लवक के उपयोग से, इसके सहयोग से जीव अपना भोजन बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक के सहयोग से कौन सी क्रिया होती है संपन्न? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना जो है भोजन का निर्माण करते हैं। याद रखिए अच्छे से। और जहाँ भी प्रकाश संश्लेषण होगा, एक बात और याद रखेंगे, जहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा वहाँ ऑक्सीजन मुक्त होगी। अगर आपसे पूछा जाए क्या प्रोटिस्टा जगत के जीव ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, तो बिल्कुल हाँ करते हैं, क्योंकि इनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी वहाँ ऑक्सीजन मुक्त होगी, याद रखना। अब विषमपोषी की बात करते हैं, तो इनमें दो प्रकार के विषमपोषी देखने को मिलते हैं। एक होते हैं परजीवी। मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया है, एक बात याद रखिए परजीवी के बारे में, कि जो भी परजीवी होगा वो खतरनाक होगा, यानी कि कहीं ना कहीं जीवों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि वो दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना भोजन करेगा। परजीवी जो है जीवों में क्या करते हैं? बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही परजीवी का अर्थ क्या है? दूसरे जीवों पर आधारित अपना भोजन करने वाले प्रोटिस्टा वो क्या है? परजीवी हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम इसका, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा एक प्रोटिस्टा जगत का जीव है। पता है इससे क्या होता है? मनुष्यों में नींद की बीमारी होती है। मनुष्यों में नींद की बीमारी किसके कारण होती है? परजीवी ट्रिप्नोसोमा। दूसरे परजीवी की अगर हम बात करें, प्लाज्मोडियम। है। और इस प्लाज्मोडियम के द्वारा आप सभी को पता होगा, अगर नहीं है तो याद रखना, प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया, मनुष्यों में कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया का जनक है कौन? प्लाज्मोडियम। इसी तरह से आप याद रखेंगे, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दूसरे जीवों में रहकर उनके अंदर निवास करके अपना पोषण करते हैं और दूसरे जीवों में रोगों को उत्पन्न करते हैं। इसके दो उदाहरण हैं, ट्रिप्नोसोमा मनुष्यों में नींद की बीमारी, और प्लाज्मोडियम मलेरिया को उत्पन्न करता है। साथ ही साथ अब हम इसके दूसरे प्रकार की बात करेंगे, विषमपोषी। तो इनमें सहजीविता भी देखने को मिलती है। कैसा भोजन करते हैं ये? सहजीवी भी होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो कॉलोनीज के रूप में रहते हैं, जैसे समुद्री घास। समुद्री घास जो है उदबिलाव के साथ समुद्री घास और उदबिलाव, तो कह रहे होंगे एक जीव है और एक समुद्री जीव घास है। समुद्री घास को आप क्या बोलते हैं? शैवाल भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपस में एक साथ रहकर सहजीविता का उदाहरण पेश करते हैं। तो स्पष्ट होना चाहिए कि प्रोटिस्टा जगत में पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। प्रकाश संश्लेषण और विषमपोषी की हम बात करेंगे तो परजीवी और सहजीवी। इसके कुछ उदाहरण हैं आपके सामने, अच्छे से याद रखिए। अब हम लोग जानने वाले हैं प्रजनन के बारे में जानेंगे। तो इनमें जो प्रजनन है वो कैसे होता है? प्रजनन दोनों प्रकार से होता है, अलैंगिक
और दूसरा लैंगिक। अलैंगिक प्रजनन, इसमें क्या होता है, द्विविखंडन, सामान्यतः द्विविखंडन आप लोगों को देखने को मिलेगा। द्विविखंडन, द्विविखंडन क्या होता है, कोई भी एक प्रोटिस्टा जगत का जीव है, मान लीजिए ये युगलीना है, और क्या होगा, ये आगे चल के जब इसमें प्रजनन होगा तो ये दो हिस्सों में इस तरह से टूटने लगेगा और अंततः दो नई कोशिकाएं बन जाएंगी या दो नए जीव बन जाएंगे। ओके, इसे कहते हैं द्विविखंडन, यानी अलैंगिक प्रजनन विखंडन विधि के द्वारा होता है, यानी द्विविखंडन का अर्थ है दो हिस्सों में टूटना। अब हम लैंगिक प्रजनन की बात करने वाले हैं। लैंगिक प्रजनन, इनमें संलयन और रखिए जाइगोट का निर्माण भी होता है। ये आप लोगों के सामने है प्रजनन, अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। इसके उदाहरण आप लोगों ने पहले ही देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी और ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसे शेयर करें, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएं। जय हिंद, नमस्कार।